जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दिव्यांग कोटे के दुरुपयोग पर एसओजी की बड़ी कार्रवाई। दिव्यांग कोटे से नौकरी के मामले में एसओजी का अब तक का सबसे बड़ा प्रहार देखने को मिला। फर्जी या संदिग्ध दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे भर्ती लेने के आरोप में 44 उम्मीदवारों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में दस्तावेजों और मेडिकल प्रमाण पत्रों में गंभीर गड़बड़ियों के संकेत भी मिले हैं। एफआईआर दर्ज करने के बाद मामले की गहन जांच शुरू हो चुकी है। संभावित फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने वाले सिंडिकेट का भी खुलासा हो सकता है। तो फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर खुद को विकलांग दिखाकर नौकरी हथियाने वाले ऐसे तमाम लोगों को अब एसओजी बख्शने वाली नहीं है और ऐसे लोगों को पकड़ा भी गया है। इसी के साथ ही एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ। पूरे मामले की जांच भी अब एसओजी करेगा। ऐसे कई आरोपियों को पकड़ा गया है जो फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर अपने आप को विकलांग दिखाकर नौकरी हथियाने वाले हैं। ऐसे कई लोगों को चिन्हित किया गया है। दिव्यांग कोटे के दुरुपयोग पर अब एसओजी ने बड़े एक्शन की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे लोगों को पकड़ा भी जा चुका है और अब इनसे गहनता के साथ पूछताछ भी होगी। दिव्यांग कोटे से नौकरी के मामले में एसओजी का अब तक का सबसे बड़ा प्रहार देखने को मिला है। फर्जी या संदिग्ध दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे भर्ती लेने के आरोप में 44 उम्मीदवारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी संख्या है। 44 लोगों को पकड़ा गया है। इनके खिलाफ सबूत भी मिले हैं। इनको पकड़ा जा चुका है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब आगे सख्त एक्शन एसओजी की तरफ से लिया जाएगा। हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ चुके। कुणाल, ये बेहद जरूरी भी है क्योंकि जो लोग दिव्यांग कोटे से नौकरी सच में डिजर्व करते हैं वो लोग वंचित रह जाते हैं इन लोगों की वजह से, जो फर्जी तरीके से फर्जीवाड़ा करके नौकरियां हथियाते हैं। 44 लोग पकड़े गए हैं। इनके खिलाफ क्या एक्शन? देखिए, आपको बता दें कि एसओजी के हेल्पलाइन नंबर और डाक के माध्यम से विभिन्न सूचना का संकलन करने के बाद 44 लोगों को जानकारी प्राप्त हुई थी, जिनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के मार्फत जो है नौकरी प्राप्त की है। इनके बारे में जानकारी विभाग से प्राप्त की गई। अलग अलग भर्तियों से ये ताल्लुकात रखते हैं। भर्ती में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने नौकरी प्राप्त की है और इसी मार्फत आज कल एसओजी ने इन 44 अभ्यर्थियों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की है। और अब एफआईआर दर्ज होने के बाद इन तमाम अभ्यर्थियों को, क्योंकि इनमें कई लोगों की मेडिकल जांच करवा ली गई थी जिनका जो 40% से कम है वो पाया गया था और कईयों की अभी जांच करवाना वो बाकी है। किस तरह से पूरा रैकेट चल रहा है और कहां से इन्होंने बनवाई, इस चीज का भी अनुसंधान जारी है। कह सकते हैं कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के मामले में ये जंबो एफआईआर पहली जो है बड़ी एफआईआर एसओजी ने दर्ज किया। आने वाले समय में बड़ा एक्शन इस पूरे मामले पर देखने को मिलेगा। चलिए, शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो और भी बड़ा एक्शन इस मामले को लेकर एसओजी की तरफ से देखने को मिल सकता है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आरटीओ प्रथम की बड़ी कार्रवाई की तैयारी। बिना टैक्स चुकाए चल रहे डंपरों पर अब ई रवाना बंद, यानी 1000 से अधिक डंपरों की सूची खान विभाग को भेजी गई है। डंपर मालिकों ने अग्रिम टैक्स नहीं चुकाया है और बिना टैक्स चुकाए वाहन रोड पर संचालित नहीं हो सकेंगे। अब आरटीओ प्रथम ने बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। टैक्स वसूली के लिए ई रवाना जो इन्हें डॉक्यूमेंट मिलता है वो बंद करने का आदेश दिया गया है। जब तक टैक्स नहीं भरेंगे आप रोड पर अपना डंपर नहीं चला सकते। यदि वाहन मालिक टैक्स जमा नहीं करेंगे तो सीज होगा उनका वाहन और 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। कार्रवाई मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत होगी। आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देश पर डीटीओ आदर्श राघव ने पत्र भी लिखा है। तो अब सतर्क हो जाएं ऐसे वाहन मालिक जो टैक्स नहीं भरते हैं और धड़ल्ले से डंपरों को सड़कों पर दौड़ाते हैं।